क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्री थ्योरम कहता है कि आर त्रिज्या के वृत्त में यदि चाप की लंबाई एल हो तो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर एल बटे आर। तो प्रूफ में देखते हैं। मान लिया जाए कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O, आर त्रिज्या का वृत्त है। एक बिंदु B लिए, एक बिंदु यहाँ C लेते हैं। इस चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है और इस चाप की लंबाई L है और इसके केंद्र पर का बना कोण थीटा रेडियन। जब वृत्त के त्रिज्या यदि चाप के लंबाई के बराबर हो जाए, त्रिज्या चाप के लंबाई के बराबर हो जाए तो थीटा बराबर क्या होता है 1 रेडियन। इसलिए यहाँ पर का बना कोण क्या हो जाएगा 1 रेडियन। लिखेंगे प्रूफ में। माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है तथा वृत्त पर बिंदुएं A, B तथा C इस प्रकार स्थित है। वृत्त पर बिंदुएं A, B तथा C इस प्रकार स्थित है कि आर्क AB बराबर L, आर्क AC बराबर R और कोण AOB बराबर थीटा और कोण AOC बराबर C बराबर 1 रेडियन। इसके बाद जो होता है लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर का बना कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। अब इसलिए फिर आगे बनाएंगे। तो ये रहा, इसको लिख लो। देखिए यही थ्योरम थीटा बराबर एल बटे आर को सिद्ध करना है। थीटा बराबर एल बटे आर को सिद्ध करना है। माना कि क्वेश्चन बता रहा आर त्रिज्या के वृत्त, आर त्रिज्या के एक वृत्त है। यदि चाप की लंबाई एल हो, चाप की लंबाई एल हो तो वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है या थीटा कोण बनाता है। तो सिद्ध करें कि थीटा बराबर एल बटे आर। अब इसके लिए माना कि आर त्रिज्या के वृत्त, यह आर त्रिज्या के एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है और इस वृत्त पर A, B तथा C बिंदुएं इस प्रकार से स्थित है कि आर्क AB बराबर L, ये जो चाप है यहाँ से यहाँ तक L है, आर्क AC यहाँ से यहाँ तक R और कोण AOB बराबर, तो यहाँ थीटा रेडियन और AOC यहाँ से 1 रेडियन। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर का कोण संगत चाप के समानुपाती होता है।
यहाँ से यदि थीटा बराबर वृत्त के त्रिज्या चाप के लंबाई के बराबर हो तो केंद्र पर एक रेडियन का कोण बनता है। अब आगे देखते हैं। लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के केंद्र पर का कोण क्या है, ए ओ बी, तो ए ओ बी बटा ए ओ सी, ए ओ सी बराबर, तो ए ओ बी के संगत चाप क्या, ए ओ बी के संगत चाप एल, तो एल यानी कि आर्क ए बी, अब बटा ए ओ सी के संगत चाप तो आर्क ए सी, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर क्या था, ए ओ बी बराबर थीटा था, ए ओ बी बराबर थीटा रेडियन, यहां से लिख देंगे थीटा अब बटा 1 रेडियन इज इक्वल टू आर के बी, तो आर के बी की लंबाई क्या एल और आर के सी की लंबाई आर, तो यहां से आ गया थीटा बराबर एल बटे आर, सो प्रूव्ड हो गया। यही था थीटा बराबर एल बटे आर। देखिए यहां लिखते हैं जहां थीटा जो कोण होता है वृत्त के केंद्र पर का कोण, वह थीटा एक रेडियन कोण होता है, रेडियन कोण होता है। थीटा कौन कौन होता है, ये वाला रेडियन कोण होता है, रेडियन कोण रियल नंबर के बराबर होता है। अब इसमें पढ़ेंगे कि थीटा और रेडियन के बीच का संबंध। आगे है थीटा और रेडियन और डिग्री में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर। रेडियन और डिग्री के बीच का संबंध, तो रेडियन और डिग्री के बीच के संबंध को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है और ये वृत्त और इस वृत्त की त्रिज्या R है। अगर ये त्रिज्या इस वृत्त में चाप की लंबाई अगर ये पूरे परिधि को ले लिया जाए तब वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा। लिखिए, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है, आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। यदि लिखेंगे यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर हो अर्थात L बराबर वृत्त के पूरा परिधि अगर हम ले लेते हैं 2 पाई r, L बराबर 2 पाई r, यदि वृत्त की चाप की लंबाई ये पूरा परिधि हो जाए तो ये त्रिज्या अपने केंद्र पर कितना कोण एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री, यानी कि इतना। तो थीटा
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री बनेगा। यदि वृत्त के त्रिज्या में यदि चाप की लंबाई r त्रिज्या के वृत्त में यदि चाप की लंबाई पूरा परिधि ले लिया जाए, पूरा परिधि ले लिया जाए, जैसे एक वृत्त में चाप की लंबाई इतना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसके एंगल बीच का कोण थीटा बनता है। इसी प्रकार से अगर इस वृत्त में चाप पूरा परिधि के बराबर ले लिया जाए तो ये त्रिज्या अपने केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। तो जब 360 डिग्री का बनाएगा यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। वी नो दैट, हम जानते हैं कि थीटा बराबर L बटे R होता है, इसीलिए थीटा बराबर L क्या है, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई कितना है 2 पाई r, यानी वृत्त के परिधि अब बटा r, यहाँ काट दीजिए। अब देखिए आगे थीटा बराबर क्या आ गया 2 पाई। थीटा जो एंगल है ये थीटा कितना डिग्री है, 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना है 360, तो 360 बराबर 2 पाई, यहाँ से काट देंगे 180, दैट मीन्स 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये रिलेशन हो गया डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध। अब इस बराबर इस है तो इतना बराबर ही हो जाएगा पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर। यहां से 1 डिग्री का मान हम लोग निकाल सकते हैं, यहां देखते हैं। यदि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई रेडियन बटा 180, 180 पाई रेडियन बटा 180, यानी कि 1 डिग्री बराबर आ गया कितना, पाई रेडियन बटा 180, यानी पाई बटा 180 रेडियन। यहाँ से 1 डिग्री बराबर, और यहाँ से 1 रेडियन का मान ज्ञात कर देंगे। 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा 180 बटा पाई डिग्री, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर कितना 180 बटा पाई डिग्री। यह है डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध। अब 1 रेडियन को डिग्री में कितना, डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स में